हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्नों के कथन सत्य है या असत्य है। बिंदु कोष्ठक में 3, -4 एवं -2, 6 को मिलाने वाली रेखा बिंदु कोष्ठक में -3, 6 एवं कोष्ठक में 9, -18 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए, दो रेखाएं लंबवत कब होंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि m1 गुणे में m2 बराबर हो -1 के। यानी दोनों रेखाओं की परिमाणता का गुणनफल -1 के बराबर हो तो लंबवत होगी, अन्यथा लंबवत नहीं होंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए परिमाणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है जिसकी ये बिंदु A है और ये B है। इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इनके परिमाणता का जो सूत्र होता है m बराबर ये होता है y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो रेखाएं हैं, मान लीजिए आपके पास ये बिंदु A दे दिया गया है, ये 3, -4 और ये बिंदु B दे दिया गया है जो कि ये दिया गया -2, 6। अब इनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिमाणता निकाल लेते हैं। मान लीजिए इनका परिमाणता m1 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 क्या आपका ये है और ये आपका क्या है x2 है और ये y1 है और ये x1 है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस ये 4 हो जाएगा और बटा में x2 माइनस x1 तो -2 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए m1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, ये माइनस में प्लस 10 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये -5 काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो m1 कितना आ गया, ये आ गया -2। तो पहली रेखा की परिमाणता ये हो गई। दूसरी रेखा की परिमाणता निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, दूसरी रेखा की जो बिंदु P है वो कितना है आपका, ये -3, 6 और 9, 18। तो ये -3, 6 और इसको हम Q मान लेते हैं, तो ये -9, -18 यही है। देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 9, -18 है, तो ये 9, -18। चलिए हम इनकी परिमाणता निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका y2 है और ये आपका x2 है और ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी परिमाणता m2। तो ये क्या हो जाएगा, ये का -18 और फिर माइनस कितना हो जाएगा 6 और बटा में ये कितना हो जाएगा y1 x2 माइनस x1 तो हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया। तो यहाँ से m2 कितना आ गया, ये आ गया -18 6 24 तो -24 और बटा में ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो m2 कितना आ गया, m2 आ गया आपका यहाँ पे -2। तो ये हमें m2 मिल गया। अब हम m1 गुणे m2 निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, m1 और गुणे में m2 निकाल लेते हैं। तो m1 कितना है, ये है -2 और ये भी कितना है -2। तो ये आ गया +4 आ गया। तो यहाँ से m1 गुणे में m2 बराबर है 4 के, न कि ये -1 के बराबर है। तो यहाँ आप कहेंगे अतः यह दो रेखाएं लंबवत नहीं है। तो इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य कथन है। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।